का आखिरी कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। कल एक्शन भारतीय बाजार में दमदार दिखा, लेकिन इस वक्त एशियाई बाजार की शुरुआत बीती रात को अमेरिकन मार्केट्स का ट्रेंड एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एशियाई बाजार अच्छी शुरुआत इस वक्त दिखाते हुए एसडेक्स निफ्टी में करीब 84 अंकों की बढ़त आप देख पाएंगे। हम देख रहे हैं करीब 17,900 के पार ट्रेड एसडेक्स निफ्टी की तरफ से देखने को मिले हैं। कोरिया और निक्केई के बाजारों में भी % तक के उछाल नजर आ रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सेशन की शुरुआत एशियन मार्केट से इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे विदेशी बाजार में अमेरिकन मार्केट्स में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकन मार्केट्स की तेजी जो है वो जारी है। हमने देखा डाउ दिन के निचले स्तरों से कल भी करीब 450 अंकों की बढ़त दिखाकर मजबूती के साथ क्लोज हुआ। वहीं नैस्डैक और S&P में भी % तक का उछाल हमने देखा। क्लोजिंग के वक्त नैस्डैक में 70 अंकों की बढ़त रही और S&P में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। महंगाई कम करने पर लगातार फोकस है फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का। कीमतें काबू करने के लिए हर संभव कदम उठाने की भी बात उन्होंने रखी। चलिए विदेशी बाजार में और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सेंटिमेंट्स क्या है, ओवरनाइट ट्रिगर्स क्या आए, आज के लिए अहम क्या है, जान लेते हैं। बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। लगातार 2 सेशन से अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। जी मानसी, और ऐसा नहीं था, दबाव तो देखने को मिला यूएस के बाजारों में भी, यूरोप के बाजारों में भी, और गिरावट की वजह भी थी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से ग्लोबल मार्केट संभलते हुए भी नजर आए। अगर यूएस बाजारों की बात करें तो जैसे ही फेड चेयरमैन का बयान आया कि वो महंगाई को कम करने पर फोकस करेंगे, उस समय एक अंदाजा तो लग ही गया था कि अब जो बैठक होने वाली है उसमें 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने की पूरी अब संभावना बताई जा रही है, क्योंकि महंगाई को कम करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद हमने देखा कि एक तेज गिरावट आई भारतीय यूएस के बाजारों में, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से संभलते हुए भी नजर आए। डाउ जोन्स को देखेंगे तो निचले स्तरों से करीब 450 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और नैस्डैक और S&P 500 भी ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। अब नजर होगी फेड की बैठक पर कि क्या कुछ फैसला होता है। कहीं ना कहीं बाजार ये भी उम्मीद कर रहा है, क्योंकि कल हमने देखा था कि फेड की तरफ से, फेड के वाइस चेयर की तरफ से कुछ बयान आए थे। उनका कहना था कि ज़्यादा जोखिम अगर होगा तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी जिस तरह से हम अगर करेंगे तो उससे जुड़े जो जोखिम है उस पर भी मार्केट की और वो फेड की भी नज़र रहेगी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि एक इकट्ठा एक बड़ी हाइक देखने की बजाय एक छोटी छोटी ब्याज दर में बढ़त देखने को मिले। लेकिन फेड चेयरमैन के बयान के बाद ये क्लियर हो गया है कि फोकस महंगाई पर ही रहेगा और 75 बेसिस पॉइंट के हाइक को भी अब नकारा नहीं जा सकता। तो उसी पर बाजार कल दिन भर रिएक्ट करते हुए नजर आए, लेकिन क्लोजिंग अच्छी देखने को मिली और निचले स्तरों से संभलने की कोशिश की यूएस के बाजारों ने। एक और आंकड़ा आया, यूएस में जो जॉबलेस क्लेम डेटा है वो 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं एक काफी एनकरेजिंग साइन था। वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा की बात करें तो 2.2 लाख के पास थी और हम अनुमान कर रहे थे 2.35 लाख के पास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी हल्का सपोर्ट और राहत देखने को मिली। अब यूरोप के बाजारों की चाल की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट आई थी। ईसीबी ने 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त कर दी है और आगे भी उनका कहना है कि इस तरह की बढ़त देखने को मिलेगी। महंगाई का पर फोकस उनका भी रहेगा। उसके बाद एक गिरावट वहां पर भी हमने देखी थी यूरोप के बाजारों में, लेकिन निचले स्तरों से यूरोप के बाजारों ने भी संभलने की कोशिश की है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कच्चे तेल में गिरावट हावी है। अब 8 महीने के निचले स्तर पर भी हमने कच्चे तेल को कारोबार करते हुए दिखाई दिया। अभी भी 90 के नीचे बरकरार है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए तो काफी अच्छा, लेकिन मांग में कमी की चिंता से इस तरह का माहौल बना हुआ है और एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी और भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई थी, जिसके चलते सोना में जो गिरावट आई थी वो अब थमी हुई है और स्टेबल ही कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा यूएस में 10 ईयर्स यील्ड जो है वो वापस से 3.3% के पार पहुंच चुकी है। ईसीबी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद यील्ड्स में इस तरह का एक्शन देखने को मिला, क्योंकि अब फेड के जो बैठक होगी उस पर भी नजर होगी और ईसीबी ने भी क्लियर कर दिया है कि इस तरह से बढ़ोतरी वहां पर भी जारी रहेगी। इस वजह से हमने देखा कि उस पर बॉन्ड यील्ड्स रिएक्ट करते हुए नजर आया, वापस से 3.3% के पास यहाँ पर यह
आंकड़ा जाते हुए दिखाई दिया। तो ओवरऑल अगर अभी शुरुआती संकेतों की बात करें तो गिरावट आई थी, बट निचले स्तरों से संभले बाजार, इस वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों का भी मूड और माहौल अच्छा है। एक पॉजिटिव शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। दिन के दौरान देखना होगा कि भारतीय बाजारों की चाल किस तरह से रहती है। पूजा, शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। तो विदेशी बाजार देखिए, हमने ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन जो संभलते हुए नजर आए उसी का इम्पैक्ट है। यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने देखा कल उतार चढ़ाव के बीच कामकाज था, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में संभलते हुए नजर आए। उसके ठीक बाद अमेरिकन मार्केट्स में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी नजर आई और इस वक्त एशियाई बाजार की भी पॉजिटिव शुरुआत दिख रही है। तो संकेत ऑल इन ऑल कह सकते हैं इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आगे एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर क्या पड़ता है, ये हमें देखना होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज में हम लगातार देख रहे हैं, तीसरा दिन हो चुका है। सितंबर की शुरुआत में जो कंसर्न बिल्ट होते हुए दिखे थे कि एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े आना शुरू हुए थे, वो अब कुछ थमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से खरीदारी वापस लौटी है। कल 2913 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज ने की और इन 3 दिनों में करीब 5000 करोड़ की, टू बी प्रिसाइज 4800 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आ चुकी है। इसके अलावा डीआईएस के ट्रेंड को अगर देखें, कल आपको याद होगा एफआईआईज डीआईएस दोनों ने कैश मार्केट में खरीदारी की थी। इस वक्त डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 213 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े नजर आ रहे हैं। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 853 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 4143 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े हम देख रहे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज की जो लगातार खरीदारी है एक बिग पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में जहाँ बिकवाली के आंकड़े नजर आए, उसके ठीक बाद अब 3 ट्रेडिंग सेशन से खरीदारी के आंकड़े लौट रहे हैं। उम्मीद यही होगी कि एफआईआईज की खरीदारी आगे भी इसी तरह से जारी रहे।